ਝਾੜੂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਸਲੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾਧਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਗਾ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਛੇਤੀ ਦਾ ਉਨਕਾ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ
नहर साइड से होगी तो कर लेंगे नहरा कितनियां जैसे इजी नलके किन्ने ते तू फिर नहांदा क्यों नहीं हाँ जी ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਬੈਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਬਾ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਬਾ अरे माँ चीते आज तो बड़े काम हो रहे हैं जनाब यार चाचा जुड़े ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਨਖਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ मेरा मानना भी खैर देव वाकई नहीं देता चाचा की मतलब तेरा ऐसे मतलब कि चुप करके काम करो मुझे दुकान खोलने दे अच्छा अच्छा अपने वो दुकान खोल अपने वो सफाई इतना ही करने जानी बंदा लेके फिरन दे नहर के नाल चला गया तो डुब गया मर चला वो सारे डूबा छोड़ के नहाते करता ही पैर छड़ के बह गया अच्छा यार काम कर सुबह सुबह का वक्त है ए आप फिर आप तो नहीं कीता ने 11 भाई ने फोन करके कहना मेरी दब लो करके काम कर अपना अच्छा नहीं शक्ल मैं अपनी देखनी पंजा वाला ठीपा आंदा ते नहीं गल की हुई चुप करके काम कर अच्छा मुंशिया की मोहर देखी है तू सफाई वाला देखी आ ओदी डूंडी अगर मुंह आ तेरा चाचा इस्लामाबाद में जाइए ना जी कि अग्गे जाके फिर मुड़ गया परे नु ओथे मेरी नुक्कड़ बनी है और नुक्कड़ वर्गा मुंह आ तेरा आज तो किसी नेक बंदे के मत्थे लगा दे 20,000 की सेल हो जाए तो मारे नहीं आ रहे हमारे और चाचा तेरी 40,000 की सेल हो जानी देख कितना नेक बंदा तेरे मत्थे लगा अरे यार कितने पैसे लाए भरजाई ने घर से तो नहीं निकाल दिया नहीं यार बावे बस बेटी को स्कूल छोड़ना था तो जल्दी आ गया ये बच्चे भी तो खुद आना जाना पसंद नहीं करते ओ हाँ यार ओ मैं भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आया अब उनकी माँ उन्हें लेने जाएगी भैया आजकल का जमाना भी ऐसा ही है और उनको अकेला भी नहीं छोड़ा जाता पालक लाई तो सारा दिन पालक नहीं बिकी शाम के बारी आके कहती भी पालक पई है भुल गया कहता खाना जी पूछो हाँ बोला चाचा जी कितने की यहाँ सारी दुकान लाख दी लाख रुपया लाया हाँ जी मजाक आज भी एक में बिस्कुट ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਛੱਡੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਓਏ ਆਲੇ अपनी बकवास बंद कर तेरा रंग काला क्यों आ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ भाई वाले और यार गुर्बत और महंगाई ने मंडी को खाली किया हुआ है और गाहक भी नहीं है वो वैसे यार भाई वाले तो ये सब हमारा अपना ही है और इल्जाम हम गवर्नमेंट पे लगा देते हैं वो पता नहीं वो क्या होगा इस मुल्क का खैर तो है ना आज बहुत लेट आए हो हाँ यार तो मैं जरा छोटू को लेने चला गया मुझे पता तो है कि 3 बच्चे हैं और घर का कफील भी है तो मैं साथ में लेकर ही आता हूँ हाँ यार भाई वाले ये यतीमी भी ना बड़ी आजमाइश है ਮਾਮੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਏ ਆ ਕੀ ਆ ਅਲਟੀਨਾ ਕੀ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਮੀਡੀ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਬਾਂਟੂ ਘਰ ਚੁਕਾ ਲਾ
क्या लेना है? यार एक अंडा और क्या ब्रेड कर दे मुझे। की गल छूट बनावा ले पुत्र अंडे और ब्रेड और बिल हो गया 190 रुपए। 190 रुपए भी 190 रुपए बिल। यार ओए मार्केट में हम जाते हैं कि तुम नखरे ना करो, चीज लेनी है लो नहीं तो जाओ। 100 रुपए का मिला है आपका, सिर्फ 90 रुपए ज्यादा ले रहे हो। और जा जा काम कर अपना। ये पकड़े पैसे अपने की, आज तो आ गए हो, आइंदा ना आपको बात। और देखता हूँ लोग कैसे लेने आते हैं आपसे, लूट मार का बाजार बनाया चलो हुआ है। चलो नहीं आई कुछ करते हो, बहुत ज्यादा नाम करते हो। और काका गाजरा भी ले जा। ये तो नहीं सही, तुमने क्या खाती थी यार? यार ये सब ऐसे ही चलता है यार, सब लंबे लंबे हाथ मारते हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? ठीक है, सारे मिलकर मांगता हूँ। ये कौन है? ये मेरा छोटू है। और तू छोटू है? हाँ जी। वही चाहिए क्या मतलब आपका? गाने वाले मैं क्यों आया? तेने घट से ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ। तू फिर आ गया? वो खुसरे, और तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया कर? अंकल तमीज करे और जल्दी से दे दे, बस जाना। ओए यार तू मेरी बात सुन, तू ना मेरी दुकान से दूर ही खड़ा हुआ कर। बात आई समझ? भाई सुबह आ जाता है मनुष्य डालने, खुसर खुसर ना हो। अंकल मैं आपकी इज्जत करता हूँ, यूं तो ना डालते रहे आप। वो तू मेरी इज्जत कर ना कर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई? ये ले अपना सामान और दे मेरे पैसे। अंकल सोच की बात है, अंकल छोड़े मेरा हाथ, अंकल छोड़े मेरा हाथ। मैं छोड़ देता हूँ, अपनी लाठियाँ तो कर लेना। शर्म करेंगे, आपके बच्चों जैसा हूँ मैं। इसी वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकता। करता रहता, तुम सब लोगों के लिए खिलौना हो। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो इंसानों की तरह हूँ। कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। ये कैसा तेरा इंसाफ है? किस इम्तिहान में डाल दिया है मुझे? क्यों मुझे मासूर पैदा किया? अरे कोई मेरे साथ बुरा सलूक करता रहता है। क्यों हूँ मैं दुत्कारा हुआ इंसान? इससे तो बेहतर था कि तू मुझे अंधा बना देता, गूंगा बना देता या बहरा बना देता। मेरी टांगी ना होती, मगर ये क्या मेरे मौला, मेरा तो जिस्म ही मेरे लिए गाली बन गया। ऐसा क्यों है मेरे मौला? क्यों है मौला? अभी मैं मरा नहीं हूँ बाबा, सही बस करने वाला हूँ। बड़े बच्चों, ये मैं
मुआशरे से एहसास मर जाता है तो मुआशरा मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। आजकल भी यही कुछ हो रहा है। ये सब के सब मरते जा रहे हैं बच्चों, ये सब के सब मरते जा रहे हैं। आपको तो पता है ना कि मैं अपनी मर्जी से इस तरह इस दुनिया में नहीं आया ना, तो फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? ये लोग मुझे कबूल क्यों नहीं करते बाबा साईं? अरे बच्चों, यही तो इनका इम्तिहान है, यही तो इनका इम्तिहान है कि ये रब के फैसले को कैसे कबूल करें। जब कोई मासूर बच्चा पैदा होता है, आंखों से, कानों से, आंखों से, ये लोग उनसे बड़ी हमदर्दी जताते हैं, बड़ा दर्द दिखाते हैं। मगर जब कुछ जैसा जिस्मानी मासूम बच्चा पैदा होता है तो उसका मजाज बनवाने से ये बात भूल जाते हैं ये तेरा नहीं, उस रब की कारीगरी का तो बाबा साईं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो उसी खुदा ने पैदा किया है। मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तो इन माशरे वालों का है। इनको तेरे साथ रहना सीखना होगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। हक कर। बच्चा, सबर का दामन अपने हाथ से मत छोड़ और अपने उस रब पे तवक्कल कर। इन्नल्लाह मस्साबिरीन। और रब से एक दुआ करता रहा कर कि हे अल्लाह, मुझे ऐसी जिंदगी अता कर जिससे तू भी राजी हो, मैं भी राजी हूँ। हक अल्लाह, हक। छोटी सी बेटी निकली है। शर्म हया होती है। बात बच्चों वाले हो तो क्यों उस बेचारे को तंग करते हो इतना? वो तो पहले ही मुसीबतों का मारा हुआ है। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अरे इस बेचारे को तंग करके आज तो बड़ी हंसी निकली है ना आप सबकी। अल्लाह से डरो, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। वो अपने बंदों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। छोटी ठीक है, वो बेचारा तो पहले ही मुसीबत का मारा हुआ है, तो कहीं उसकी बदुआ ना ले लेना। तो मैंने सुना है इस तरह के लोग अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, और वैसे भी उसके ऐसा होने में उसका तो कोई अमल दखल नहीं है। ये सब अल्लाह की कारीगरी है, ये सब अल्लाह की कारीगरी है। यार भाई वाले, वो तेरे साथ मसला क्या है? वो तुम्हारे वक्त हमें सीधे करता रहता है। वो जाके अपनी दुकान से कर और हजामत शामत कर किसे दी। बड़ा आया लामा इकबाल। ओ भाई, और नाम रख लेने से तू लामा इकबाल नहीं बन जाना। आई बात मत। एक बात समझाई थी तुम लोगों को, नहीं समझ में आती तो ना सही, मैं तो काम कर ही लूंगा अपना। चल रे छोटू।
हमें हंसाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं, चले जाते हैं। ये भी माशरे के दुत्कारे हुए लोग हैं। ओ यार चीमा जी कहे तो जान वाड़ दूं। बड़े अफसोस की बात है बाबा जी, कोई शर्म करो। मून बेचारे को सौदा से लेने में इतना जलील औकात है, उसे दुकान के पास भी खड़ा नहीं होने देते। और ये चीमा से जान बाहर है। वाह वाह तेरे जज्बात। ओ जा बाले अपना काम कर जाके। ओ मेरी बात सुन, ओ तू हमें नसीहत ना किया कर। ओ भाई कभी हक भी लिया कर। बाबा जी वैसे हंसने में और दूसरों पर हंसने में बड़ा फर्क होता है। और यार सुबह सुबह का वक्त है, चलो काम पर तवज्जो दो सारे। चाचा केक दे आए आ ओ रंग एक फंक्शन पे गई थी, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। इतने बदसाफ लोग थे, सबने मिलके हमें मारा। और क्या बताऊं, मेरी मासूम बच्चियों की तो टांगों पे डंडे बरसाए। सब कुछ छोड़ नहीं देता। क्या कहा बालाजी? कौन सा काम करें? कोई इज्जत वाला काम। अरे बस करिए बालाजी, ये मुआशरा तो सिर्फ औरतों का और मर्दों का है, हमें कौन मुंह लगाता है? हमें तो कोई सफाई का काम नहीं देता और आप कहते हैं कोई काम करो। ना कोई हुकूमती कोटा, ना कोई हुकूमती अमदाद, ना घर के ना समाज के, कुत्तों से भी बदतर है हमारी जिंदगी और आप कहते हैं काम करो। हम लोग खुद ही आप लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते, हर वक्त अपनी ही मुश्किलों में उलझे रहते। और एक बेचारा मुंह है जो आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, तो ये जाहिल लोग उसे आगे ही नहीं बढ़ने देते। ये तो किस्मत की बातें हैं बालाजी। ये मुआशरा कहाँ हमें इज्जत देता है? अरे हम तो इतने बदकिस्मत लोग हैं, हमारा तो कोई जनाजा भी नहीं पढ़ाता। छोड़े इन सब बातों को, बहुत सुनी है, बहुत की है। चलो नहीं बच्चियों, गाना करके दिखाओ, अभी तो खाना भी खाना है। आज इंडिया का लंगर ट्रैक
रब ने सुन ली कि मैं अल्लाह मैनू शक्तियां दे, अल्लाह ने शक्तियां दे दियां, सुपरमैन बनाता। एक रात उड्डिया तो मेहंदी ते पैरें कोई मर गई। एक माई अपनी धी के जुआ देखन नहीं हम जट ना मां जी की करते हो बड़ी पासपोर्ट खपे होनी चलो ना पाया सलाम जी। सलाम अलैकुम मास्टर जी। ये क्या लिखा है? इंसानियत की सबसे बड़ी और पहली तालीम है सबको माफ करना और किसी की तरफ इंसानियत इसी का नाम है। याद वाले जी मास्टर जी। तुमने इस बच्चे को याद ही रखा हुआ है, कहीं फूल डाल दो कुछ पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाओ। बेचारे का बाप साथ नहीं थे तो पढ़ता कैसे? अब तो वक्त ही निकल गया है। अब तो कोई काम सीख के अड्डा बना ले तो इज्जत की रोटी खा लेगा। यार तुमने कोशिश भी नहीं की कि वो पढ़ जाए और एक अच्छा इंसान बन जाए। मास्टर जी मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो इसे कोई स्कूल में नहीं रखेगा। तो अब मैट्रिक करवा लो इसे। अब तो मैट्रिक मास्टर जी इसे तो अलिफी भी नहीं आती। देख वाले कोशिश करो कि वो पढ़ जाए। मेरी नज़र में एक स्कूल है जिसमें बात नहीं आ रही है, वो इसी तरह के बच्चों को भी आ रही। जी मास्टर जी 2 मिनट लगेगी आपका खा दीजिएगा। आपका खा मास्टर जी मेरी गजना में मैट्रिक करवा दो। तेरा नाम की है? वाले शुक्र कर तेरे छोटू का भी अब मुस्तकबिल बन जाएगा। हाँ यार कोशिश करने से ही होता है। अच्छा यार ओए लगता कपड़ा वाला फिर आ गया। ओए इसने फिर आके सर खाना है यार। सारे मेहमान खा गए दान। आए हाय फंस गई मेरी जान। क्या हुआ बेईमान? अरे फैजान रिजवान सलमान क्या हाल है तुम्हारा? हाय अरे खबर 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 हर खबर पर नजर। कोई देखे ना देखे कोई सुने ना सुने। अरे हम तो सुनेंगे भी और देखेंगे भी क्योंकि मैं हूँ खबरों का सौदागर। अरे क्योंकि मैं लाया हूँ ताजी ताजी नई नई खबरें। और कहाँ से लाया हूँ खबरें? हाँ लेकर आया हूँ मालूमात के जरिया से कुंडी डालकर सारी बातें आपके सामने लेकर आया हूँ। और मेरी बकरियां कहाँ हैं? बकरियों मेरी बकरियों मेरी बकरियों मेरी बकरियों और मैं लेकर आया हूँ खबरें और डाल के लाया हूँ समंदर के अंदर डाल के कुंडी ताजी ताजी खबरें। तो बोलो खोलूं अपनी पटारी? बोलो आजी को ले।
बात तो बताओ, ये खबर होती क्या है? तुमको सुन के मजा आता है। बेवकूफ मजे ही लेना तुम, आज नाइट के बालों वाले बेवकूफ। एक बात तो बताओ मुझे, अगर एक कुत्ता एक आदमी को काटे तो खबर नहीं, जबकि वही आदमी कुत्ते को काटे तो खबर, बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि हम बेहिस होते हैं, छोटी छोटी बातें हमें ना खबर लगती नहीं है। सब हो चुके हैं यार, आम बातों पे हमें लगता है ये खबर ही नहीं है। और फाकरीन बड़े बड़े हमारे शहजादे, हमें खबर लगते ही नहीं। बम ब्लास्ट, धमाका, लोगों का मरना हमें लगता है ये है खबर। क्या छोड़ो यार, तुम लोगों को इन बातों से क्या मतलब है? चलो फिर मैं पहली खबर खोलूं। हाँ जी, हाँ जी, खोले। पटारी, हाँ जी, खोले। हाँ जी नहीं, हाँ जी नहीं, वाली खबर, क्योंकि इस पे ग्लैमर भी बना हुआ है, तो हमें ये खबर तो अच्छी लगेगी। तो मेरा आप सुनते हैं ये खबर, तो इस खबर इश्तिहार लगा हुआ है इस पे, खबर ही नहीं है। एक हिजड़े का हुआ सरेआम कत्ल। कहा जाता है कि सड़कों पर मांगता था, न जाने किस मजबूरी का शिकार था, मर गया बेचारा। चलो अच्छा है, कम से कम गंदगी का ढेर तो खत्म हुआ। ये होते ही ऐसे हैं, अच्छा है गया हो गया, क्या कहते हैं? नहीं कह रहे भाई जान। चलो कोई बात नहीं, तुम सच्चे हो भाई, बिल्कुल सच्चे हो, और तुम भी भाई। ये दूसरी खबर है, एक औरत, अरे नहीं, मेरी ऐनक पता नहीं कहाँ रह गई। एक लड़की, अरे नहीं लड़की भी नहीं है, एक बच्ची आया हो। इज्जत हुई उसकी सरेआम पामाल। खामोश हो जाओ, ये हमारे माशरे का अलमिया है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। उफ, कैसे बताऊं ये कितना सही जुर्म है। सही ना, सही कह रहे हो ना? हाँ। है ना, है ना, है ना? लेकिन तुम्हें एक और बात बताऊं, पूरा तो नहीं मानोगे, डर तो नहीं जाओगे। बताओ आप सबको भी, तुम सब बेहिस हो चुके हो। हाँ, बेहिस हो चुके हो। तुम लोगों ने अपने आप को जात, नस्ल और जिन्स में फंसा के रख लिया है, इंसानियत को भूल चुके हो तुम। हाँ, तुम सब बेहिस हो चुके हो, बेहिस हो चुके हो। अरे जानदार तो जानदार होता है, जान तो जान होती है। अगर एक सड़क पर मरा एक कुत्ता भी हो तो तुम तो उसको भी नहीं बचाते। लेकिन ये हिजड़ों को तो तुम लोग कुत्ते से भी बदतर जानते हो, कुत्ते से भी बदतर जानते हो। लेकिन तुम्हें क्या लगे इन बातों से? तुम लोगों तो बस सनसनी के खबरें सुननी है, बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें, खबर 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 खबर, हर खबर पर नजर। कोई देखे ना देखे, मैं तो देखूंगा। यहाँ खड़ा मेरी टोपी, मेरी खबर
अरे मैं नाचती गाती नहीं हूँ, अगर कहते ही नहीं तो वो इस माशरे में तुम जैसे लोग अगर नाचोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आए जानू फिर आ गया।
उदासी में बैठे क्यों आया क्यों आया ये माशरा ये माशरा ये जहाँ एक आम इंसान की कोई जिंदगी नहीं, जहाँ बैठे एक आम इंसान की कोई अहमियत ही नहीं है। जिंदगी रोड पे रख वो खाने के लायक नहीं छोड़ा किसी के। क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्या सजा दी है मुझे मेरे भोला? कोई भी तो इज्जत नहीं देता, न घर में, न बाजार में, न दोस्तों में। सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। आखिर तू क्या चाहता है? मैं मर्द हूँ, न औरत, न बेटा हूँ, न बेटी, न बाप बन सकता हूँ, न माँ। एक ऐसा वजूद है मेरे मौला। आपने तो कहा था कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ तो दिन ब दिन मुझे और जलील किया जा रहा है बाबा सही। आज तो मंजूर अंकल ने भी हद कर दी, उन्होंने मुझे दुकान पे रोक लिया और बाबा सही आज भाई ने भी बड़ा मारा मुझे, तभी मुझे डर लग रहा है बाबा सही, पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊंगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते बच्चा, वो तो खालिके कुल है, उसने कुछ तो सोचा होगा तेरे बारे में, कुछ तो सोचा होगा। गीली लकड़ी की तरह सुलगते रहने से क्या होगा? बच्चा, जिन लोगों पे वो खास कर्म करता है उनको आजमाता भी है। तू भी उसी आजमाइश से गुजर रहा है बच्चा, तू भी उसी आजमाइश से गुजर रहा है। आपके सब फिक्र बनता है। ये इंसान क्या है और इसका इस दुनिया पर इख्तियार क्या है बाबा साईं? ये अशरफ कैसे हुआ भला सबसे? क्या तो सब अवध प्रस्त है बाबा साईं, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है बाबा साईं।
कुछ दी रीत विच नहीं लभदा, कुछ हार ते जीत विच नहीं लभदा। ओ खलके खुदा नूं प्यार ना कर, रब सिर्फ नसीब विच नहीं यार तू ना किया करता किसे तेरे में कहां से आ जाते हैं इलामा इकबाल की रूह? वो कोई काम है? ओए अपना काम कर जाके उस बाद तूने कोई कटिंग की है आज तक? इलामा इकबाल चॉकलेट कलर आने हैं। ओ मैं भी तो देखूं चॉकलेट होती कैसी है। तेनू जो पता भी तेनू शायद मना ओ इतना कोड़ा ये ना वड्डी मक्खी दा ना ये छोटी मक्खी दा। ये दादियां दा बड़ा सीधा ना जा लगो कि तो बच्चा ना करनी है। ये दस भी पिंडी कदी गया आहो मैं जे तेनू ये काम करना तू करेगा? करेगा यार तेरी गल हाड़ मानेंगे असी ਇੱਥੋਂ ਮਲਤਾਨ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾ ਉੱਥੇ 2 ਚਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਕਰਾਚੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਨਸੀਹਤ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ ਚ ਗੋਲੀ बीबी वो ना स्कूल चला गया है। अब तुम घर चले जाओ। यहाँ से गुजर के गया था स्कूल वो। उसका अब्बा दे गया था पैसे। तुम भी घर चली जाओ, वो तुम्हें मारेगा तेरा खावन। बेचारी बदकिस्मत औरत। और वो संदिल ने उसे मार दिया और ये तब से पागलों की तरह ढूंढ रही है उसे। पागल हो गई है। मेरा ना काका वो मासूम है, वो इसके जैसा मेरा काका सोने सो जा अल्लाह। देखो
बच्चे और बूढ़े सब भाग रहे हैं। क्या मेरा बच्चा भी इसमें ऐसे ही भाग रहा होगा? क्या इसका बच्चा भी इसमें ऐसे ही भाग रहा होगा? सो जा बेटा, सो जा। लला लला लोल, दूध की कटोरी, दूध में बताशा। इसका बेटा पता है कौन है? इसका बेटा है तुम लोगों का जमीन जो सोच रहा है। बोलना मत, जाग जाएगा, जाग जाएगा तो रोएगा। हाँ? पता क्यों? तुम लोगों का जमीन पता क्यों सो गया है? क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई है। तभी तो अस्पतालों में मास्क उतारते हो, क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई है। तभी तो तुम्हें चौराहों में लटका के जला दिया जाता है, क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई है। दोस्तों, इंसानियत को वापस ले आओ। जिन्स, मजहब, इसकी जंग से बाहर आ जाओ। कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग इंसान हो। मेरा बेटा, सुनो सुनो, ये तुम्हारे सामने जिंदा लाशें बैठी हैं। इनको कुछ सुनाई नहीं देता। देता है सुनाई तुमको? देता है। आओ आओ, इनकी जिंदा लाशों पे तालियां पीटते हैं, तालियां पीटते हैं इनकी जिंदा लाशों पे, इनकी जिंदा लाशों पे तालियां पीटते हैं। ज़मीर बेटा सो गया नहीं, ज़मीर बेटा मर गया है। खबर
दावत की कहना मछली पकाई बड़ी दूरों फड़ के लियाती है खा खा मैं क्या पठान तेरा ही होता है दूरों फड़ लेती मेरे को हथों नहीं फड़ी जा यार मजदूर मेरी बात सुन ले वो जो ये पठान है ना वो इसको अब पैसे नहीं दिया करते कोई काम नहीं करता ये राम किए हुए पैसे इसने हमारे भी सारे पैसे तो तुम लोग उठाते हैं खाने वाले से लगा देते हो तो तुम लोग को तो पता नहीं घर कैसे चलते अब बस बस ज्यादा लेक्चर ना झाड़ो हम जाने हमारा काम जाने वो अपनी औकात में रहा कर वाले तुझे कितनी दफा समझाया इतना मत किया कर हमें भी सीखते अब्बा ना बना कर हमारा कौन करेगा बंदा है तू चूल में और छोड़ इसको फजूल बंदा अपना काम कर बच्चा मेरे हाथ में उसके बताई जा रहा हूँ सुबह की अभी तक कोई शेव नहीं की क्या हाल है कुछ नहीं मास्टर जी वही उसकी खिचखिच कोई भी बात हो जाए ये दोनों मुझे ही बुरा भला कहते हैं मास्टर जी मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है मास्टर जी रो नहीं रहा अपनी किस्मत का माहिर करो ये दोनों इनको छोटे भाई समझता हूँ ये मुझे हर वक्त सलीम करते रहते हैं कोई भी बात हो जाए मैं इन्हें समझाता और ये मुझे उठा सलीम करते हैं क्या सब लोग ही दुनिया में मोहब्बत नाम की पूरी मास्टर जी हम कब कहते हैं ये बुरा इंसान है इकबाल भाई हम तो मजाक कर रहे थे हम आप भी बिना कब रह सकते हैं मैं आप तो रौनक है हमारे मोहल्ले की चाहे कोई भी बड़ा हो कि हमेशा इज्जत नहीं से पेश आता है इज्जत करनी चाहिए यार आप दोनों कुछ और तू फिर आ गया पहले गालियां पड़वा के गया अपने भाई से बेटा मासी जी आपने मुझे बेटा कहा और नहीं तो क्या मेरे बेटे जैसे ही तो मास्टर जी मेरे तो कभी बाप ने मुझे बेटा नहीं कहा और मेरे भाई ने भी कभी मुझे भाई नहीं समझा हाँ मगर माँ ने मुझे कभी दूर नहीं किया ना मेरे बेटे मैं तो तुझे अपना कहती हूँ ना तू तो मेरा है ना मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की हमदर्दियाँ आप लोगों की वजह से तो कोई मुझे भी इज्जत नहीं देता गुरुजी आखिर आपने ये राह क्यों अख्तियार की है आप जैसे सासर ने तो पता नहीं कितने बच्चों को घुंघरों की नजर किया है और जैसे आप लोग कार्टून बनकर बाहर निकलते हो भला कोई आपकी इज्जत कैसे करेगा कोई आपकी इज्जत मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम ना लगा तुझे पता है अरे तुझे पता है कई साल पहले मैं भी मोहन बनना चाहती थी इस मुआशरे की इज्जत करना चाहती थी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती थी पर इस मुआशरे के ठेकेदारों ने ऐसी बकवास कर करके तुम्हारी तरह मुझे भी जीने नहीं दिया और कई साल पहले जो आज तेरे साथ हो रहे वो मेरे साथ भी होता था और मुझे एक तेरे की
नसीहत करना पड़ा। तब से लेके आज तक मैंने नाच गाने को अपना मुकद्दर बना लिया। क्या करती है, कहाँ जाती है? लेकिन अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश लिखी हुई है ना, तो सब्र और कोशिश से मंजिल मिल जाती है। मैं कसम खा के कहती हूँ कि आज के बाद इन जैसे बच्चों को या इस मुआशरे में किसी भी बच्चे को इस काम पे नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी इस काम पे। मगर गुरुजी, भला ये लोग आपको सुधरने देंगे? भला ये मार्केट वाले ये बादशाह आपको सुधरने देगा? ये लोग तो कहते हैं या तो हमारी बात मानो वरना दफा हो जाओ यहाँ से। आज इतने अरसे बाद किसी ने मुझे इज्जत दी है तो मुझे खुद पे यकीन ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये दुनिया है, यहाँ हर किसी की सबर से मंजिल मिलती है, कामयाबी का सफर होता ही नहीं। बिना चढ़ाई कहाँ आसान होती है, सबको भी माफ कर दो, ये भी अपनी मंजिल से भटके हुए, खुदा इनको अपनी राह में चलने की तौफीक दे। बस मास्टर जी, मुझे और बाबे को माफी दिलवा दे। हम बहन के मास्टर जी, खून और गुरुजी से तो मैं नजरें भी नहीं मिला सकता। हम मजाक मजाक में टूटने दर्द हो गए, बता दीजिए। अरे कोई बात नहीं, उसका खुदा अगर शाम को लौट आए तो ये खुदा नहीं है। अपनी बात इनको सपोर्ट करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मोहल्ले वालों की सोच भी बदल रही है। मास्टर जी, मैं गुरु और उसके साथियों को कटिंग का काम सिखा दूंगा। हम भी रोटी कमाएंगे। मास्टर जी, हम भी इनको काम सिखाएंगे। पहले आप सोचते हैं, मैं पहले इन सबको सिस्टम फाउंडेशन स्कूल से मैट्रिक करवाऊंगा, उसके बाद राजस्थान टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बनी तालीम दूंगा ताकि ये लोग भी माशरे में बेहतर तौर पर रोजगार कमा सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में इस तरह के इदारे भी हैं, वरना सब खून ही चूसते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बाबा साईं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बाबा साईं। रब का शुक्र अदा कर। कहते हैं कि जब काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आपकी मर्जी के खिलाफ हो और शुक्र अदा कर, जिसमें रब की मर्जी शामिल थी, तो जिसमें रब की मर्जी शामिल हो उसमें भला ही भला होता है, भला ही भला होता है। बेशक बाबा जी, आपकी बातें मुझे बहुत ज्यादा मजबूर करती हैं। अब मुझे और क्या करना होगा आगे बाबा साईं? बच्चा इल्म हासिल कर, अपने आप को काबिल बना और दुखी इंसानियत की मदद कर, क्योंकि ये वो काम है जो पहले अंबिया ने किया, फिर औलिया ने किया, अब अल्लाह के खास बंदे कर रहे हैं। दुनिया उत्ते रब फकीरा ऐसा बैन खिलौन, गोल हुए ते हसन लोगी दूर जावे ते के जो फाउंडर है, जो इस फादर इस गाने के जो क्रिएटर है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हों। वो मेरे इस प्रोग्राम के हमारे मेज़बान थे।
और हमने ये इस आइडिया को आपसे लिया और इसको आगे बढ़ाया। सो आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर मसूद अनवर साहब। भरपूर तालियां होनी चाहिए उस मंच के लिए। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं टेक्निकल कॉलेज शमनाबाद से और आपने सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो शागिर्दों को पढ़ाया, तालीम दी और उस तालीम को आगे लेके बढ़े। रिटायरमेंट के बाद भी आपने अपने इस मिशन को सक्सेसफुली जो है वो आगे बढ़ाया और आज आप ने वो स्कूल बनाया जिसका सफ़र जो है वो आम इंसान सोचता है और सोचने के बाद बस सोचता ही रह जाता है कि वो कैसे मुमकिन है कि जो बच्चा बिल्कुल भी स्कूल नहीं कभी गया उसको 2 साल के अंदर आप लोग मैट्रिक करवा रहे हो और उसके बाद जो है उनको तालीम आप दिलवा रहे हैं। तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ मसूद साहब कि आपने इस इनिशिएटिव को जो है वो आगे बढ़ाया और हमने जो है आप लोगों तक अपनी इस आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश की। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्ले को देखा और मेरे साथ 2 मेरे मेहमान शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। द चीफ गेस्ट ऑफ द डे आज के हमारे मेहमान ज़ीवकार यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तशरीफ लेकर आएँ स्टेज के ऊपर और अपना इजहार ख्याल करें। सो सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ आते हैं मिस्टर मियां अतरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल नबिय्यीन। सबसे पहले मैं प्रोफेसर राना मसूद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम को, मैडम सादिया प्लस उनकी जो भी मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने इतना खूबसूरत जो प्ले हमें आज दिखाया। आप यकीन कीजिए कि मेरी फीलिंग्स ये थी काश ये प्ले जो है पूरी पाकिस्तान की कौम देख रही होती और मुझे एहसास भी हो रहा था जो इस तरह से इन्होंने प्ले किया और जिस तरह से ये चीज़ को उजागर किया और जिस तरह से ये बता रहे थे हमारा इंसानियत मर गई या गैरत, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मुझे खुद अपने आप के अंदर एहसास हो रहा था और मैं समझता हूँ कि ये जो एहसास मुझे हो रहा था ये पूरी पाकिस्तान की कौम को भी हो रहा हो काश, और वो देखे कि इनकी अहमियत क्या, हैसियत क्या और हमें ये अल्लाह ताला की ये कौम है, मखलूक है, इसको हमने किस तरह से इज़्ज़त देनी है, किस तरह से अपने साथ रखना और क्या इज़्ज़त करनी, उनकी डेफिनेटली कॉपरेशन होगी। और मैं प्रोफेसर साहब, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई नो यू, आई नो योर टीम, और जिस तरह से आप पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, मैं भी CSR के काम कर रहा हूँ पिछले 35-40 साल से और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और मैंने किए हैं ज़िंदगी में। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपने सेक्टर, अपने प्रोफेशन के मुताबिक इस मुल्क को जो पौधा लगाया और जो काम किया वो बाय गॉड फैसलाबाद की ताजुल बरादरी का बहुत ही खूबसूरत और उभरता हुआ नाम है। आपने बड़ी खिदमत की है शहर की और इस वक्त आप जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं बार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सो आप सबकी भरपूर तालीम तशरीफ लाते हैं राना सिकंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात सिर्फ पाकिस्तानियों से है, मेरी बात सिर्फ उन लोगों से है 2 मिनट के लिए जो हुजूर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान और यकीन रखते हैं। सुने मेरी बात, हम में से बहुत से लोगों ने मियां अदरी साहब की तरह सबक सीखा, कुछ रोए भी होंगे, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ राना मसूद साहब को। सिस्टम फाउंडेशन करती क्या उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों को तालीम के जेवर से मुनव्वर करना और उन लोगों को माशरे का मुफीद और वो इंसान बनाना कि जिसके लिए उसके घर वाले काम नहीं करते। अनपढ़ लोगों को 2 साल में मैट्रिक की तालीम दिलवाना और कुछ नहीं लेना किसी से। आप सोचें कभी हम में से कितने लोग हैं
जो खुदा के दिए हुए से लोगों की खिदमत करते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा कारोबार नहीं है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। इंसानियत शर्माती है रोज पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों से, पीएचडी लोगों से। कभी सोचा है जो कल हुआ, जो परसों हुआ, जो रोज बाजारे होते हैं, कभी सोचा आपने? हम में से कितने लोग हैं जो इस पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जो मुसलमान बन के सोचते हैं? तो मैं बिल्कुल, मेरी आंखों में आंसू थे ये ड्रामा देख के, और मेरा दिल था, जज्बाती था कि हम कौन क्या करें। शायद आप में से कोई 2 बंदे भी इस काम पे लग गए तो शायद आज की इस तकरीब का फायदा पहुंच जाएगा। बनो अपने लिए मत जियो, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। इंसान और ईमान में यही फर्क है। और मेरे नबी ने दर्श क्या दिया था? पूरी कायनात के मालिक, सादा जिंदगी, सादा तर्ज रहन, सादा ग़िज़ा, सादा लिबास, लेकिन इज्जत पूरे जहान में। रब का सबसे प्यारा नबी, लेकिन रहन सहन देखो और खिदमत इंसानियत सिखाई हमें। जिस तरह इन्होंने पैगाम दिया, निकलो कौम बरादरी से बाहर, निकलो ऊंच और नीच की तफरीक से बाहर, आओ सब मिलके लोगों की खिदमत करें। अब इन्होंने एक काम शुरू किया है, सिस्टम फाउंडेशन ने। ये जो जेंडर्स हैं जिनके लिए आज ये इन्होंने फंक्शन किया, इनके लिए इन्होंने स्कूल्स में अपना एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, आप जहां पे भी हो, जिस जगह पे हो, काम करो इस पाकिस्तान के लिए। एक बात मैं आखिरी करनी चाहूंगा, पाकिस्तान के लिए आपको बहुत जरूरत है। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्हों अल्लाह ताला ने नवाजा। कितने लोग हैं जो इस 24 घंटे में से 1 घंटा पाकिस्तान के लिए देते हैं? कितने लोग हैं अल्लाह के दिए हुए से और इस पाकिस्तान की वजह से हमें अल्लाह ने जो नवाजा है, कितने लोग हैं उस माल में से इस पाकिस्तान के लिए खर्च करते हैं? आओ मिलके इस पाकिस्तान के लिए काम करें, इन गरीबों के लिए काम। मैडम फिरदौस राय के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। बात ये है कि जी ये एक बात एहसास था, वो आप सबको अपने जगाने की हमने कोशिश की है। और मैं मशहूर मतलब मुराना साहब की भी और अमजद साहब की भी, और एक यहाँ बहुत प्यारी हस्ती है जी सादिया, जिनको मैं किसी सूरत नहीं भूलूंगी कि वो अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ वो इस ट्रांसजेंडर के ऊपर वो बात कर रही हैं और हम लोगों को ये एहसास दिला रही हैं कि हम सब मिल के इसके लिए रिस्पेक्ट पैदा करें, जो कि उन्होंने खुद आपके सामने हमसे मांगी है। तो मैं समझती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, ये जो मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जो मेरे यूथ के हैं, ये चीज़ उनको महसूस करने वाली है। हमने वो ज़िंदगियाँ गुजार ली, हमारे वो एहसास जो थे बचपन वाले वो डिफरेंट थे, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादती हो चुकी है। इस ज़्यादती का अजाला जो है हम सब मिलकर रीस भाई और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और बाकी हमारे जो एज फेलोज़ हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे लेके इस प्रोजेक्ट को बढ़ेंगे। और मुझे अपने यूथ से भी यही मैसेज देना है कि आप हमारे साथ मिलें, सादिया के साथ मिलें, मेरे राना साहब के साथ मिलें और हम इसको आगे कारवां को लेके चलते रहें। दूसरी बात ये कि आप यकीन माने, जब मैं MPA बनी और सबसे पहले जो मुझे इत्तफाक हुआ, क्योंकि मैं खुद भी एजुकेशन को बहुत पसंद करती हूँ और एक एजुकेशनिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं हमारे बाहर हैं और वो जब तक एजुकेट नहीं होंगे हम आगे किसी सूरत नहीं पढ़ सकते। तो मुझे अचानक मेरी राना साहब से मुलाकात हुई और मैंने स्कूल को विज़िट किया, जो कि 2 साल में मैट्रिक करवाते हैं। आप यकीन माने कि मैं लाहौर में मतलब जब अपने CM साहब के पास गई इस प्रोजेक्ट को लेके, तो हर बंदा हैरान था कि 2 साल में मैट्रिक। पहले तो ये कहते थे कि अच्छा 2 साल में मैट्रिक होता है, लेकिन जब उनको मैंने बताया कि वो बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया और उसका जो हम स्टार्ट ही वहाँ से देखते हैं, 14 साल का हो, 12 साल का हो, उसको अलिफ बे और मैंने कायदे पढ़े, मैंने वो किताबें देखी जाके, तो मैं खुद बड़ी इम्प्रेस हुई और मैंने वो सब में इंट्रोड्यूस कराया।
उसके बाद स्पेशल एजुकेशन के सेक्रेटरी के पास गई। ये प्रोजेक्ट हमारा अंडर प्रोसेस है। मेरी कोशिश ये है कि 2.5 करोड़ बच्चा जो इतने सस्ते दामों में डॉक्टर राणा साहब को पढ़ाते हैं, उसी तौर पे हम इसको पंजाब में इंट्रोड्यूस करें। ये खुद भी कोशिश करें। कोई काम कभी नहीं हो सकता जिसके लिए हम खुद कोशा ना हो। तो ये लोग खुद पहले अपनी कोशिश करें कि हम इनको पढ़ाएं, इनको लिखाएं, आगे नौकरियां देना, आगे आपको लेके चलना, वो हमारा काम है। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि आप ये काम छोड़ें, आप आगे बढ़ें। और ये सादिया ने ये किया है कि जो हमारे आगे छोटे बच्चे हैं 14 साल के 12 साल के, जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम है, तो ये वैसे प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ने इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स डाले हैं और बाहर जब हम जाते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे बच्चे बेहतरीन ये काम कर रहे हैं। तो कोशिश इन्होंने करनी है। खुदा ताला जो है उसके अंदर उस मेहनत में रंग लगाता है और ये हमसे वादा करें कि ये अपने आप को एक मुफीद शहरी बनने की कोशिश करेंगे। हम इनका साथ। आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? आपकी तालियां बताएंगे। आपको पता है कि ये जो नौजवान है, ये इन्होंने ACCA किया हुआ है इस जेंडर, और ये उसकी हिम्मत और उसकी मोहब्बत है कि वो आवाज़ उठा रहा है कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन, मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड को एक साइड पर रखता हूँ, मगर मैंने आने वाली नस्लों को पढ़ाना है। मैसेज कि वो अपने गेटअप से बाहर है, कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारता है, वो पकड़ नहीं सकता। इसे पता नहीं 3 घंटे मेकअप करवाता रहा हूँ मैं इसकी होलियों को चेंज करने के लिए। आप एक आउट ऑफ कंट्री रहे, काफ़ी सब जिंदगी बाहर गुजारी, पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से वापस फिर दोबारा अपने बच्चों के लिए आए हैं, शादीशुदा हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम फाउंडेशन में पढ़ के आप जो है मैट्रिक कर रहे हैं वहाँ से, और अपनी ज़िंदगी की उमंग लेके बैठे हुए हैं कि मैंने कुछ बनना है। ये भी ये काम नहीं करते, मगर इनको हमने प्रॉप्स पे लेके गए, ट्रैक्टर में लेके गए, और इनकी मेहरबानी है कि इन लोगों ने इसके ऊपर जो है वो कोई सामान नहीं उठाया और दे परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्लीज़ न्यू है, फर्स्ट इंटरेस्ट अट्रैक्शन थी स्टेज के साथ, गाहक का किरदार अदा किया। राना सावल इनका नाम है, इनको भरपूर अप्रिशिएट कीजिए। जावल सॉरी, बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, बल्कि मजे हुए घिसे हुए आर्टिस्ट हैं हमारे में। बहुत अच्छा इनका शौक है, जुनून है, इनको अजीम राहत के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये मुझे असिस्ट भी करते हैं साथ में। जो नशई का किरदार अदा कर रहे थे, इन्होंने अभी कमर्शियल थिएटर भी करना है जाके, और ये आर्ट्स काउंसिल की पहचान है, और इनका नाम है कुकू तीली। एक ऐसी माँ का किरदार अदा किया जो अपने सेंसेस से बाहर थी। शी इज फ्रॉम NTU यूनिवर्सिटी एंड परफॉर्म करने आई हमारे साथ, अपनी विश से परफॉर्म किया। कैसा परफॉर्मेंस था? आपको तालियां बताएंगे। सुरीमा इनका नाम है, नाम बड़ा मुश्किल है, भरपूर तालियां हो जाए। जैसा सब्जी फरोश कभी देखा है आपने? तो ये सब्जी फरोश का हमारे मुआशरती कल्चर की अक्कासी कर रहा था। आपकी तालियां बताएंगी, बड़ा मेरा मजा हुआ। आर्टिस्ट है बस पठान तो पठान ही होते हैं, ये जैनवन पठान है। ये बॉर्डर क्लास से हमने लिया है। ये GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं, हमारे साथ थिएटर भी कर रहे हैं, और इनका शौक है थिएटर करना। आप लोगों को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारे शहर में मेहमान भी है। किरदार कैसा था आप लोगों को? इस बच्चे ने NTU का स्टूडेंट है ये, और इसने निभाया एक भाई का किरदार, और कैसा निभाया आपकी तालियां बताएंगी। शोएब परचून वाला ठीक रहा। ये GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और साथ में GC में थिएटर भी करते हैं, ये हमारे थिएटर करते हैं, और जब भी गली नवाज आता है तो छा जाता है। आपकी तालियां बताएंगी भरपूर। यकीन जानिए कि मैंने जब ये कैरेक्टर लिखा था तो मेरे ज़हन में यही बचा था, और ये जेंडर नहीं है, ये GC यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और इसको साथ मुझे लगा कि इसके अंदर ये जो है ना, ये अपने अंदर ये इसको अडॉप्ट कर लेगा। उसने कैसा निभाया आपकी तालियां बताएंगी। बहुत ही
फैसल दुरानी इनका नाम है, भरपूर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। सबसे कम किरदार निभाया आपने, जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, और आपका नाम है आसिफ रांझा। ये अल्लामा इकबाल साहब और इब्राहिम हमेशा जब भी किरदार के अदा करते हैं ये और कोशिश करते होते हैं कि मैं जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करूँ, और इनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत तालियां